सल्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जो कभी गैंग के वायलेंस से तबाह था। आज वहाँ एक ऐसी जेल मौजूद है जिसका नाम ही खौफ पैदा कर देता है। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि इन क्रिमिनल्स के लिए एक आखिरी ठिकाना है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। बरसों तक एल सल्वाडोर दुनिया के खतरनाक तरीन कंट्रीज में शामिल था, जहां MS-13 और बैरियो 18 जैसे सफाक गैंग्स का राज था, जिसमें कत्ल, भत्ताखोरी और ड्रग्स की स्मगलिंग रोजमर्रा का मामूल बन चुके थे। लेकिन फिर सदर नायब बुकेले ने इन मुजरिमों के खिलाफ एक फैसला कुन जंग छेड़ दी। सदर नायब बुकेले ने इन मुजरिमों का हल ये निकाला कि इनके लिए एक ऐसी मेगा जेल बनाई जाए जिसमें 40,000 से ज्यादा खतरनाक कैदियों को एक ही जगह कैद रखने की सलाहियत मौजूद हो, जहां से वो दोबारा सोसाइटी में लौट न सके, जिसका नाम सी कोर्ट है। सी कोर्ट की साइज की बात की जाए तो एल सल्वाडोर एक मेगा जेल है जो 40,000 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन की गई है। ये तकरीबन 166 हेक्टर 410 एकड़ पर फैली हुई है और इसमें 8 सेक्शंस शामिल हैं, जिनमें आला सिक्योरिटी सेल्स मौजूद हैं। ये जेल मजबूत कंक्रीट की दीवारों और जदीद निगरानी के निज़ाम से लैस है। इसकी वजह से इसे दुनिया की सबसे बड़ी और महफूज तरीन जेलों में शुमार किया जाता है। एल सल्वाडोर में सदर नायब बुकेले की हुकूमत के तहत तामीर किया गया था, जो मार्च 2022 में गैंग्स के खिलाफ मुहिम के हिस्से के तौर पर शुरू किया गया था। ये मेगा जेल जनवरी 2023 में मुकम्मल हुई और सरकारी तौर पर खोली गई। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा खौफनाक हाई सिक्योरिटी जेल ये आम जेलों की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैसल है जो सिर्फ और सिर्फ गैंग्स मेंबर को मुकम्मल तौर पर तन्हा रखने के लिए बनाया गया है, जिसमें न खिड़कियां न खुली हवा, सिर्फ कंक्रीट और लोहा मौजूद है। ये जेल एक कैसल की तरह है जिसमें 4 चीजें शामिल हैं: एंट्री कंट्रोल, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पैनल्स। नंबर 1, एंट्री कंट्रोल। एंट्री कंट्रोल की बात की जाए तो जेल में दाखिल होने वाले तमाम अफराद को सख्त सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, जिसमें मेटल डिटेक्टर्स, बॉडी स्कैनर्स शामिल हैं। नंबर 2, कांस्टेंट मॉनिटरिंग। कांस्टेंट मॉनिटरिंग की बात की जाए तो जेल के तमाम हिस्सों में मुसलसल वीडियो निगरानी की जाती है और कैदियों की मूवमेंट और एक्शंस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। नंबर 3, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की जाए, दाखिले पर जदीद एक्सरे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है ताकि प्रोहिबिटेड आइटम्स को जेल में लाने से रोका जा सके। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी पैनल्स। जेल की हिफाजत के लिए 1000 गार्ड्स, 600 सोल्जर्स और 250 पुलिस ऑफिसर्स तैनात हैं। अंदर कैदियों को बिस्तर नहीं दिए जाते, ना ही कोई जाती अशिया रखने की इजाजत है और इनके पास हिलने जुलने के लिए भी बामुश्किल जगह है। यहाँ पर ना बैरल है ना दूसरा मौका। मैसेज साफ है, गैंग्स लाइफ यहीं खत्म होती है। कैदी घंटों खामोश बैठे रहते हैं। कुछ लोग इसे इंसाफ कहते हैं जबकि दूसरे इसे ह्यूमन वायलेशन ऑफ राइट्स करार देते हैं। हजारों कैदियों को छोटे कमरों में कैद रखना और इन्हें घंटों तक खामोशी से बिठाए रखना एक ज़हनी अजियत की तरह लगता है। कैदियों के गैंग टैटू मिटा दिए जाते हैं और इनकी शनाख्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाती है। ये नफ्सियाती तशद्दुद है या सख्त इंसाफ? फैसला आप करें। एल सल्वाडोर पर इसका क्या असर हुआ? शहरियों के इंटरव्यूज लिए गए और मालूम हुआ कि पहले की निस्बत अब 50% से ज्यादा क्राइम्स कम हो गए हैं और ये महफूज कंट्रीज में शुमार होने लगा है। सपोर्टर्स इसे एक कामयाबी करार देते हैं, एक ऐसा मुल्क जो अपनी सड़कें वापस हासिल कर रहा है। लेकिन कुछ का कहना है कि बगैर मुकदमे के हजारों लोगों को कैद करना हुकूमती ताकत का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये क्राइम पर काबू पाने का बेहतरीन हल है या एक खतरनाक कदम? आपका क्या ख्याल है? क्या एल सल्वाडोर की मेगा जेल मुजरिमों के खात्मे का आखिरी हल है या ये हद से तजावुज कर रही है? अपनी राय कमेंट्स में दें। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी।